थैंक्स यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट बॉडी बिल्डर। तो आज जो है हम लोग आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने इस साल 2 टाइटल विन किए हैं। फर्स्ट टाइटल मिस्टर पाकिस्तान रेलवे 2024 का टाइटल और सेकंड जो टाइटल था वो मिस्टर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का टाइटल इन्होंने विन किया था। तो आइए आज हम इनसे पूछते हैं कि इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक कहां से पड़ा और इन्होंने कौन कौन से टाइटल विन किए और क्या क्या इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए कैसे ट्रेनिंग की, क्या किया, आज सारा हम इनसे बातचीत करते हैं। तो उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी आपने इस साल टाइटल माशाल्लाह विन किए, 2 टाइटल आपने विन किए मिस्टर पाकिस्तान। जी जी क्लास गोल्ड हुए ये। जी जी। और आप सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको मतलब इस जो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड है इसका कैसे शौक पड़ा, किसकी तरफ देख के आप मोटिवेट हुए कि नहीं यार मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी चैंपियन बनना है? नहीं, जैसे आम लड़के स्टार्ट करते हैं एक एज होती है कि आप कोई एक्टिविटी की तरफ जो है वो जो से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने ज्वाइन किया था जिम स्टार्टिंग में। पास ही मेरे जानने वाले थे, पापा के दोस्त, उधर मैं चला गया था। मुझे ये था कि चले पापा के दोस्त हैं तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। ऐसे ही नॉर्मल 9-10 की बात है, ऐसे तकरीबन कुछ 14-15 साल पहले की। तो उधर जाके शौक था, मतलब मैं शुरू से ही मेहनती था पढ़ाई वगैरह में भी, और इसमें भी मैंने मेहनत करनी शुरू की तो रिजल्ट मुझे बड़ी जल्दी मिलना शुरू हो गया। मतलब मुझे नहीं था पता कि मतलब क्या ये होता है बॉडी बिल्डिंग, क्या ये फिटनेस। जैसे इतना पता था कि हाँ यार वो रेसलिंग वगैरह देखते होते थे, बस दे के शौक पड़ा ना तो शायद मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये कोई कुश्ती वगैरह के लिए मैं बॉडी बना रहा हूँ इस तरह का, यानी कि कोई इम्पैक्ट जो है वो देन में आना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाले साहब ने भी कहना शुरू किया कि हाँ यार बॉडी बनना शुरू हो गई। ध्यान इतना दिया, बन रही थी, मेहनत कर रहा था मैं। 2 भाइयों ने जाना शुरू किया था छोटे ने भी, लेकिन वो गया फील्ड से भी। फिर कुछ लड़कों को जिम में देखा तो वो पोजिंग वगैरह करते थे, कंपटीशन वगैरह होते थे, वो उधर जाते थे। तो अच्छा यार यही चीज़ होती है बेसिकली। तो उन्होंने कहा है, शर्ट उतरवा दी कोच ने मेरी। मैंने कहा यार तेरा भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस काबिल है कि तुम कम्पीट कर सकते हो। पता नहीं कंपटीशन क्या होता है क्या नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रेंड्स बनते गए, वहाँ पर फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा होता गया, कम्युनिटी बनती गई, वो उनके साथ उठना बैठना। फिर कंपटीशन देखने के लिए गया, जो बेसिक वजह थी मेरे यानी कि शौक पढ़ने की। और आई थिंक के बहुत से लोगों का कंपटीशन ही एक जो है वो मोटिवेशन होती है कंपटीशन। ये तो बात है सही। और वो देखते हैं कि यार हम भी कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहला मैंने कंपटीशन जो है वो इंटर कॉलेजिएट का खेला था, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड। तो दूसरे साल भी फिर 2013 में खेला, थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई नेचुरल वे में। यानी कि आपने 2012 में फर्स्ट कंपटीशन 11 में फर्स्ट कंपटीशन खेला। हाँ, मतलब एक नॉर्मल बॉडी के साथ ऐसी होती है, खाना पीना कोई डेफिनेशन नहीं। क्योंकि असल में ना कुछ हमारे जो नौजवान हैं लोग, उनका ये ख्याल होता है कि बस भाई 2-3 महीने जिम गए और बस कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग के लिए मुकाबले के लिए खड़े हो गए और वो सारा जी टाइटल विन कर लिया, जबकि इस तरह नहीं होता। इसके लिए पीछे बड़ी स्ट्रगल और बड़ा कोशिश होती है। अच्छा 2011 में आपने फर्स्ट मुकाबला खेला था, मेरे पास अभी भी शायद वो पिक्चर पड़ी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर 2013 में इंटर कॉलेजिएट हुआ कॉलेज की तरफ से, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी खेलने के लिए गया। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा गैप आ गया, सारी बात है कि वो स्टडी इशू से, और फिर आई नॉर्मल फिर अपनी ट्रेनिंग की तरफ दोबारा वापस आए, फिटनेस की तरफ आए। तकरीबन जो है ना वो 8 से 10 साल इसी तरीके से 2 कंपटीशन खेल के उसके बाद 2018 में फिर जो है ना वो मेरी दोबारा जो है वो कंपटीशन खेलने का बनना। मैं तब रेलवे का एम्प्लॉय था, तो वहाँ से मैंने रेलवे ने प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया, और कोच ने ट्रायल बेस पे मुझे देखा। उसने कहा कि जो इमरान कुरैशी साहब जी जी, उन्होंने ट्रायल बेस पे उन्होंने कहा यार लड़का देखेंगे कि अभी इस काबिल होता है कि नहीं। फिर उन्होंने ट्रायल बेस पे 3 माह ट्रायल पे चलाया, तैयारी शरी करवाई उन्होंने मुझे। तो मैं इस काबिल बना कि हाँ वाकई एक नज़र आना शुरू हो गया। मुझे पता चला कि यार बेसिकली ये बॉडी बिल्डिंग है। वो तो जो एक खेलते आ रहे थे वो तो सिर्फ एक फिटनेस ही, असल तो मेहनत फिर तब शुरू होती है ना जब आपने कोई मुकाबला। सारी बात है वो कोच, अच्छे कोच का मिल जाना भी जो है वो भी बड़ी मेहनत होती है। सही। तो उन्होंने काफ़ी जो है वो मेरे पे मेहनत करवाई। मुझे
इशारों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे वक्त के साथ साथ पता चली। तो लेकिन मेरा भी जो वो यही माइंडसेट था कि यार मैंने मेहनत करनी है, मतलब और करके दिखाना, टाइटल विन करना है। क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं अच्छे उस्ताद के हाथ चला के इसलिए मौका दबाना नहीं चाहिए। ऐसे ही है। तो 2018 में फर्स्ट कंपटीशन मैंने रेलवे का खेला, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ इंटर डिवीजन, और 2019 में सिल्वर हुआ दोबारा। फिर उसके बाद 2020-21 का कंपटीशन जो था उसमें मैं रेलवे में गोल्ड हुआ दोबारा। तो 21 में मैं गया खेलने के लिए कराची, उधर मेरा फर्स्ट कंपटीशन था नेशनल चैम्पियनशिप, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था नेशनल चैम्पियनशिप। एंड डजंट नो कि इतना बड़ा इवेंट होता है कि मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन, लेकिन कोच ने मोटिवेट किया हुआ था यार बहुत अच्छा, क्योंकि मैं गोल्ड हो गया था, मुझे अपनी तैयारी पे यकीन था। मैंने मेहनत उस लेवल की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी शुरू कर दी थी कि यार अब वो लेवल कुछ हो रहा है, इम्प्रूव करना है अपने आप को। अगर हर साल मेरे में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, मज़ीद इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो उसमें मुझे अपनी कंडीशन पे यकीन था, मतलब मैं अपने आप को एक अलग ही सूरत में देख रहा था। जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं ट्रैक से नहीं हटा, जैसे उन्होंने मुझे डाइट की मैंने वैसे ही, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि आपके साथ लेवल चल रहा होता है तो आप भी आगे से वैसा रिस्पॉन्स। और ये था कि घर से भी सपोर्ट थी मेरी, मैं समझता हूँ कि घर की सपोर्ट के बगैर ये गेम यहाँ पे रहते हुए पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारी बार डाइटिंग करना वो सारा कुछ बड़ा टफ हो जाता है। घर की सपोर्ट के बगैर मैं अगर मैं यहाँ पर मेडल लेके बैठा हूँ तो शायद मेरा माइंडसेट यही था कि मैं वाला साहब को यही कहता था कि आप बेशक कैसी भी सपोर्ट हो, सिर्फ मुझे ये कह देना कि हाँ यार बस ठीक है हम तुम्हारे पीछे सपोर्ट करें। तो वही बहुत होता था कि यार टेंशन रिलीज हो जाती थी, फोकस पूरा जो है वो कंपटीशन पे चला जाता था। और नो डाउट उन्होंने ताउन किया है, खैर उन्होंने करते भी हैं। तो अच्छा करते करते जो है उसमें मैं कराची में जो हुआ उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ था, फर्स्ट स्टेज था मेरा, वो इतना बड़ा इवेंट था। तो नेशनल में ब्रॉन्ज हुआ। उसके बाद 2022 का स्किप किया कंपटीशन, 2023 में आपने खेला था? 23 में खेला। हाँ। उसमें मैं रेलवे रनर अप हुआ थे ऐसे ही। और फिर पेशावर में वो इवेंट हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप पाकिस्तान की, उसमें मेरी 4th पोजीशन लगी, लेकिन वो काफ़ी जो है ना वो मेरी तैयारी तब बहुत अच्छी थी। मतलब वो जो 4th पोजीशन लगी ना, तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद दिल छोटा किया मैंने। तो उसके बाद मैंने अपनी कंडीशन पूरी तरह से खराब कर ली, जिसकी वीडियो आपके पास जो है कि यार अच्छा हाँ जी हाँ, दिल छोड़ा मैंने थोड़ा सा ना, लेकिन था यार कि नहीं ऐसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, इंसान की मेहनत होती है, वो कभी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसे आगे लेके चलो, मोटिवेशन ही होती है जो इंसान को आगे ले जाए, डेडिकेशन तो अपने जो है वो अपने अंदर जो है वो करनी होती है। तो वो साल था, उसका समझ लो, गुस्सा समझ लो, मैं जो भी समझ लो, तैयारी में शुरू करता होता हूँ 3-4 माह पहले, क्योंकि बॉडी कंडीशन रखता हूँ मैं, कंडीशन में रहता हूँ। वो सारी बात है, अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जिसका ऑफ सीजन नहीं होता। ऑफ सीजन नाम की स्पोर्ट्स में जो है ना वो किसी भी अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए ऑफ सीजन नहीं बना, आपका हर सीजन होना है। अगर आप यानी कि हर वक्त तैयारी में बस रहना के बस कंपटीशन के लिए तैयार रहना हर वक्त, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और मैं भाई आपने लास्ट जो ये कंपटीशन हुआ मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर नेशनल का, तो इसमें जब वो फाइनल आपकी जो क्लास की लोग वीडियो देख रहे थे, तो उसमें वो क्या आपको लग रहा था कि मैं जीत पाऊंगा उसमें, या क्या उसमें जाहिर बात है इतने टफ कंपटीशन था उस टाइम? देखें बात पता है क्या, बात ये है कि जाहिर बात है जब आप कोई कंपटीशन खेलने के लिए जाते हैं, कोई क्लास चूज करते हैं, आपको इतना आइडिया तो होता है कि यार आपकी क्लास में दूसरा आपका कंपोनेंट कौन, कंपिटेंट कौन है। तो वो फिर उसका वो था मुझे कि विनर मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि दीज आर ऑल क्लास विनर्स ऑलरेडी। तो मेरे भी डर था, लेकिन मुझे अपनी तैयारी में यकीन था कि यार मेरी तैयारी काफ़ी लंबी चली गई हुई है। और जब भी मैं कोच को चेक करवाने के लिए कंडीशन चाहिए जाता था या उनके पास तैयारी मुझे करवाते थे, तो वो उनके मुताबिक मैं बिल्कुल ठीक चल रहा था। मतलब मैं जब भी उनको कंडीशन चेक करवाने के यार ठीक चल रही हो, जो डाइट चल रही है तुम्हारी ठीक है, जो जैसी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी ठीक है, तुम बहुत अच्छे। तो इतना बहुत होता था मेरे लिए। हाँ, पिछले साल से थाइस में भी इम्प्रूवमेंट आई है, इस चीज़ में भी तुमने इम्प्रूव किया है, इस चीज़ में इम्प्रूव किया, तो वो मुझे मोटिवेट और ज़्यादा कर रही है।
यानी कि उन्होंने इमरान कुरैशी साहब जो कि इनके टीचर थे, उन्होंने बड़ा वो जाहिर बात है आपको, उन्होंने आपको गाइड किया और आपने भी आगे से रिस्पांस दे के तो फिर ये चीजें बहुत कवर जरूरी होती है। अगर आपको यहाँ पर जो भी कामयाब बॉडी बिल्डर्स या स्पोर्ट्समैन नजर आ रहे हैं तो वो ट्रैक से हटे नहीं है, वो ट्रैक पे उस ट्रैक पे चले हैं तो उनको वो उसका हाँ ऐसे ही। और फिर जो है वो इतना मेरे लिए बहुत होता था कि बहुत अच्छे जा रहे। फिर अगली दफा मैं आगे चेक करवाता तो मुझे और मोटिवेशन मिलती थी क्योंकि मैं किसी जगह पे गलती नहीं था कर रहा। वो जैसे कहते थे, मैं मुझे कहते थे काफ बंद करने, टाइम हो गया काफ बंद करने, मैं कर देता था बिल्कुल, मैं एक दिन भी नहीं लगाता था। और जब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी, आप जब वो वीडियो लगाएंगे या देखेंगे तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हम खाना खाने ही बैठे थे, सुबह नाश्ता करने ही बैठे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तुमने हालत क्या की हुई है अपनी। तो मैं आगे से किसी ने स्माइल दी कि जो है ना कंडीशन वाकई देखने के काबिल नहीं थी। वो मसल बिल्कुल हिडन था, पर था 75% फैट था। तो ये कहते नहीं खाना, आज से डाइट बंद कर लो। 10 के महीने में मैंने डेफिनेशन शुरू कर दी थी। मार्च में कंपटीशन हुआ था मिस्टर पाकिस्तान का, कोई 1-1.5 महीना कंडीशन मेरी ठीक रही होगी। उसके बाद मैंने अपना खाना खा लिया और दोबारा उसको फिर जो है वो रेनोवेट करना शुरू कर दिया। तो वो दिन था कि मैं नाश्ता भी नहीं किया और उनकी बात मानी मैंने, तो शायद वो राइट टाइम था कि कुछ ना कुछ करने का। हाँ, अब अगर टाइम गुजर गया तो देखो कि फिर वो कैसे, यानी कि एक तो कंपटीशन ये थोड़ा लेट होता है, इस दफा वो भी जल्दी हो गया, वो भी टाइम उस हिसाब से 2 महीने पहले शुरू कर दी। तो बड़ी चीज़ें थी कि मतलब आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको वेट करना पड़ता है अपनी बारी का हर चीज़। अगर आपको जो है वो ठीक है, मेरी पिछली दफ़ा 4th पोजीशन हुई थी नेशनल में, तो दिल थोड़ा छोटा हुआ था उसके रेलवे की वजह से भी, क्योंकि उसमें भी रनर अप हुआ तो जो है। लेकिन मोटिवेशन मेरी डाउन नहीं, मैंने कहा नहीं यार अच्छे से अच्छा हो गया। आपको मंजिल अपनी पता थी कि भाई मैंने कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं इंसान करता है, कर सकते हैं, वही बात है कि फिर वो। तो अभी भी यही कंडीशन थी कि जब भी मैं लास्ट टाइम जब चेक करवाने गया तो मैंने उस्ताद जी से पूछा, मैंने कहा जी क्या कहते हैं, कहते हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन लेके जा। नहीं, कंडीशन तो आपकी वाकई स्टेज पे बहुत अच्छी थी। हाँ। लेकिन बस वो हो जाता है क्लास विनर ओवरऑल थे तो वहाँ पे ना, हाँ आप अकेले इंडिविजुअली जो है ना बहुत अच्छे नजर आ रहे होते हो, लेकिन जब साथ आके लोग स्टेज पे आते हैं तो फिर पता चलता है हाँ जी क्या कंपैरिजन। तो वही आपका मतलब है सवाल तो प्राउड मोमेंट है कि मैंने जो है वो मतलब उन लोगों को भी यानी कि बीट किया। जाहिर बात है आदिल जादरन भाई है अपना, बड़ी अच्छी उसके साथ सलाम दुआ है मेरी। तो एक डर तो बैठा होता है यार, चैंपियन है वो, स्टेज के किंग हैं वो लोग, ऐसे ही है इस तरह के, वो तो स्टेज को जानते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है। तो पर अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी, मेरी मेहनत का सिला मुझे देना था। मैं कहाँ से लड़कों में निकला, इतने लड़कों में क्लास सबसे टफ थी, सबसे ज़्यादा लड़के भी मेरी क्लास में थे, तो यहाँ तक आया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। और ये होता है कि एक तो आप स्टेज पे होते हैं ना, जब आप पोजिंग कर रहे होते हैं वो सारा कुछ, एक तो वहाँ का शोर बड़ा, प्रेशर बड़ा, वो जजिंग पे जोर बड़ा, वो ना बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है, जितना मर्जी कॉन्फिडेंस उसका हाई हो, कंफ्यूज होता है, वहाँ का प्रेशर होता है। अच्छा तो फिर आगे उमर भाई आपने फिर आगे अब क्या प्लान है आगे? अब बड़ा मुकाबला खेलेंगे इसके बाद, अब कौन सा आएगा फिर? मिस्टर पाकिस्तान बात है कि अब गोल्ड मेडल हुए इंशाल्लाह जो है वो आगे। जब मैंने ये बॉडी बिल्डिंग में स्टेप रखा था तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि यार अगर आपने किसी चीज़ में इन हुए हो तो उसको पूरा करके छोड़ो, वो तो जो है ना वो पीछे हट जो नहीं होता। ये माइंडसेट तो मेरा था ही, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि ये कोई 4-5 साल या 3-4 साल की नहीं है गेम, थोड़ा लंबा लेके चलना पड़ेगा। आप इसका टारगेट कोई 7-8 साल का सेट करो, 5-6 साल का सेट करो, ऐसे ही है। तो फिर आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो फिर आप जो है कुछ, क्योंकि वो मैंने अभी भी आपकी बात सुनी है कि आपने 2011 में फर्स्ट मुकाबला खेला था। हाँ। तो देखें 2011 से 2004 तक बड़ा एक सफर होता है। हाँ जी, 18 तक एक बड़ा सफर होता है बीच में, जाहिर बात है वो 7-8 साल का अरसा बन जाता है। और जाहिर बात है आप मजीद इसको चीज को आगे लेकर जाएंगे और फिर आगे स्टेप जो भी है मिस्टर पाकिस्तान, फिर आगे मिस्टर दूसरे मुल्कों में जाएंगे। अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला देना। हाँ जी, मैं तो हमेशा ये दुआ करता हूँ कि जब भी अगर ये गोल्ड भी हो तो मैं आगे देखता हूँ, कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा शुक्र है
और दुआ मेरी यही होती है कि अल्लाह ताला मज़ीद मेहनत की तौफीक दे, इससे भी ज़्यादा जो है। और इंसान की नीयत साफ़ हो तो वो, क्योंकि आप जब उस कंडीशन में देखेंगे ना तो कोई भी नहीं कह सकता यार ये कर पाएगा, या बस कहानी खत्म हो गई। कहानी तो नहीं, वो लोगों के लिए कहानी खत्म हुई होती है, नहीं होती। आप कर सकते हो जब तो फिर करो। और बस अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त से नवाजा है। ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मेरा ये साल स्टार्ट ही अच्छा हुआ कि 2 टाइटल जो है विन किए आपने, ऐसे ही है। क्योंकि अक्सर औकात जब जाहिर बात है आप स्टेज पे आते हैं ना तो सारे यही कहते हैं, नहीं भाई मेहर भाई इज अ विनर, मेहर भाई इज अ विनर। क्योंकि अक्सर जो लास्ट मुकाबला होता है उसमें भी यही आ रहा था जी, मेहर भाई इज अ विनर, मेहर भाई इज अ विनर। तो लेकिन कोई नहीं, अब आगे आप मजीद हर इंसान मेहनत करके हाँ जी ऐसे ही है, इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में अल्लाह होती ताला है। के। तो मैंने दिल कभी छोटा नहीं किया। हाँ मैं गलतियाँ ज़रूर पूछता था, मैं कहता था, मैं कहता उस्ताद जी मुझे गलती बता रहे ये किस जगह पे, ये जगह फिर उसको रिकवर आप करते कवर करना है। हाँ, अरे यार जल का थोड़ा सा इशू होता है तुम्हारे, कि कोई बात नहीं, इस दफा जल अच्छी करेंगे, नो डाउट। इस दफा जल अच्छी थी भी, हर बंदे ने बोला, जिसको नहीं भी पता था उसने भी बोला कि यार जल अच्छी थी। तो वही चीज़ें हैं, मैंने कभी नहीं इन चीज़ों का लिया कि यार मैं 4th आई है पोजीशन, 3rd आती है, ब्रोंज कभी सिल्वर जीतों में आगे देखो पीछे भूल जाओ बस। वैसे होता है ना कि अब ये तस्वीरें हैं ना, तो मेरे लिए सिल्वर मेडल जब 2021 में, तो ये तस्वीरें मेरे लिए बहुत तब तक प्रीशियस नहीं है जब तक मैं गोल्ड मेडल नहीं हो गया। अब उन तस्वीरों को देखने का जो है ना वो दिल नहीं करता ना, लगाने का दिल करता है, क्योंकि अब ये चीज़ ऐसे ही हाँ वो इसी तरीके से होता है ना, गेन हो जाता है ऐसे ही, बहुत पीछे को बोलो और आगे देखो, पीछे भूल जाओ जो हो गया बस, ठीक है आगे अब मेहनत करो, इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला मेहनतों का सिला देता है कि आज ही तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, और आप ये जो आगे लड़के आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे कि मतलब इनको सिर्फ फिटनेस की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कंपटीशन की भी? क्या होता है ना लड़कों को ज़हन होता है नहीं जी हमने तो यही बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है, जिस तरह देखिए कंपटीशन जो है ना वो हर बंदा नहीं खेल सकता, ये इंसान को अपने अंदर ही चीज़ पैदा करनी पड़ती है कि हाँ यार मेरा इतना दिल उड़ता है कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। देखिए 10 फिटनेस वालों में से कोई एक आधा ही बॉडी बिल्डर निकलेगा, चलो 2 भी निकले उसमें से एक अच्छा बनेगा। तो कंपटीशन जाहिर बात है अगर आपने प्रो लेवल पे जाना है, ये काफी एक स्ट्रगल, आपको फिटनेस तक जो है वो कोई नहीं जानेगा। तो स्टेज पे आके जब करोगे ना परफॉर्म प्रो लेवल, आपको तभी मिलेगा। प्रोफेशनल आप तभी कहलाओगे जब आप इस फील्ड में आके अपने आप को मनवाओगे। तो उसके लिए अगर आप कहते हो यार अगर तो मेरे प्रोफेशनल होना है तो फिर तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर तो खाली फिटनेस है, फिटनेस ट्रेनिंग आपने करवानी है, आगे कोई आपकी मोटिव नहीं है, फिट अपने आप को फिट रखना है, तो जो है ना फिटनेस ठीक है, उसके साथ फिटनेस के साथ ये होता है कि आपको अपने काम वगैरह के लिए भी टाइम मिल जाता है। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब होल्डर हो, जॉब वगैरह करने वाले बंदे, कंपटीशन के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। उसमें डाइटिंग, सोना सबसे बड़ी, बिल्कुल अपनी नींद पूरी करनी, ये खाना पीना, ट्रेनिंग तो जस्ट एक जो है ना वो आप समझ लो कि वो तो आपने करनी करनी। क्योंकि मैंने भी यही सुना हुआ है कि ट्रेनिंग जो होती है ना वो सिर्फ 20% होती है, बाकी आपकी डाइट और सबसे बड़ी बात सोना, ये 2 चीजें मांगती हैं टाइम। ट्रेनिंग तो आपने करनी ही करनी है, इनके साथ साथ नींद पूरी करना, डाइट वैसी लेना, ये मेन चीज़ें मैटर करती हैं, ये ज़्यादा मैटर करती हैं। ट्रेनिंग तो आप अच्छी कर ही लोगे, रोज़ करते हो ना, रोज़ करते हो, रोज़ करते हैं ट्रेनिंग, तो वो तो आप इम्प्रूव कर लोगे अपने आप को ट्रेनिंग से। सभी चीज़ें जो है वो नींद आपकी, रेस्ट आपकी, आपका जो है वो खाना पीना, वो बड़ा मैटर करता है। तो फिटनेस ठीक है, मैं ज़्यादा रिकमेंड फिटनेस को ही करूँगा। अच्छा, कंपटीशन वाला बंदा जो है अगर तो देखिए उसने प्रोफेशनल अपने आप को मनवाना है, मतलब वो कहता है मेरी वर्थ हो, मैं किसी जगह पे जाऊँ, फिर तो खेलना पड़ेगा, प्रो लेवल अचीव करना पड़ेगा उसे। तो इस टाइम देख लें जितने भी कंपटीशन खेलने वाले सारे अपने अपने अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, नाम है उनके, किसी को भी देख लें, लेकिन फिटनेस वालों को कोई जानता है। क्योंकि साहब वो कंपटीशन जो खेल है ना उसके लिए वाकई बड़ी पीछे स्ट्रगल एक होती है। क्योंकि अक्सर लड़कों को देखा वो कहता है यार भाई पानी कम हो गया
वो यार हम डाइटिंग वो कंपटीशन के दौरान ही कुछ गिर जाते हैं बेचारे, कुछ कोई वो उस तरह बड़ा हो जाता है। तो बस वो तरीकेकार चेंज होते हैं, तरीकेकार चेंज होते हैं। हर किसी का तरीकेकार एक है, हर किसी की ट्रेनिंग का तरीकेकार चेंज है, हर किसी की बॉडी शेप चेंज है, हर किसी के ट्रेनिंग जो है वो कॉन्सेप्ट चेंज है। यानी कि आपका ये भी ख्याल है कि हर बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता? नहीं, बहुत हर बंदा नहीं, तो आपको भी पता है कि हर बंदा नहीं, हर जिम में कोई चले, अगर कोई 50 बंदे आते हैं तो उसमें 6-7 ही होंगे ना। बाकी फिर पाकिस्तान में रहते हुए ये अचीव करना बड़ी बड़ी बात होती है कि आप प्रो लेवल अचीव कर गए। सही बात। इसके साथ जो है वो बड़ी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो इंसान, जो बॉडी बिल्डर किसी को बताता नहीं है कि उसने सेक्रीफाइस करी, और सेक्रीफाइस उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप अपनी अचीव ले लेते हैं ना, वो सब भूल जाता है। आपको अपनी डाइट भूल जाती है 10-10 महीने की। आज वो चीज़ सिर्फ अपनी मेहनत का सिला होता है जो उस दिन आपको मिल रहा होता है। तो अच्छा उमर भाई, आगे फिर अब मतलब आगे अब क्या है, कहीं आप बाहर के मुल्क में भी जाएंगे खेलने कंपटीशन? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अगर यहाँ तक आ सकते हैं इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इंशाल्लाह तो करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं। चलें कोई नहीं जी, हमारी तो बहुत बड़ी दुआ थी कि जी उमर भाई आगे से आगे सारी बातें स्टेप्स आगे उठाएं आगे और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जरा उमर भाई थोड़े जरा पोस्ट कर दें यहीं पे बैठे बैठे, ताकि लोगों को भी जरा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि लोग इन चीजों से बड़ा होते हैं यार, मेरे भाई साहब भाई बड़े होने चाहिए। बैठ के पोस्ट कर दूंगी थोड़ी? नहीं बैठ के करें आप। हाँ, क्योंकि लोगों को होता है कि यार मेरे भाई साहब बड़े होने चाहिए, ट्राई साहब भी बड़े होने चाहिए। हाँ, ये देखें जी माशाल्लाह जी, मिस्टर नेशनल एंड मिस्टर पाकिस्तान रेलवे का इन्होंने टाइटल भाई ने विन किया है इन्होंने।